हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इसी वीडियो में इसी सीरीज में 1000 पजल सीरीज की वीडियो में मैं यहाँ पे टॉप 100 पजल्स की एक यहाँ पे सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको 1000 पजल सीरीज के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे 600 प्लस सेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए दोनों सेक्शंस के। तो प्लीज अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पे टॉप 100 पजल्स जो कि आपके आरआरबीज के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले वो देखने वाले। तो प्लीज अगर अब तक आपने यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, आपका पजल्स का एकदम बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे सेट नंबर 236 करते हैं। आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 6 पर्सन से नाम होगी कुछ ना कुछ सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। तो यहाँ पे लीनियर मेथड से ही बनाने वाले कि यहाँ पे एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे 6 बंदों की। तो यहाँ पे बना लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। सभी के सभी यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सभी पर्सन्स का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ बना लूंगा। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा एंड नीचे की तरफ आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड नॉर्थ ऑलवेज लेके फेसिंग बनाना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ के लिए लेफ्ट होता है ये एंड राइट होता है ये, एंड आपके लिए भी लेफ्ट होता है ये एंड राइट होता है ये। अब आगे क्या बोला है, इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल हैव डिफरेंट एजेस, 2 पर्सन हैव सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। तो यहाँ पे एम एंड यहाँ पे एन के बीच में 2 पर्सन है। अब यहाँ पे 6 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर बीच में 2 पर्सन है, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे फेसिंग ईच अदर हो गए। तो यहाँ पे यम कहीं पे भी निकाल सकते हैं, एम से इस डायरेक्शन में भी या फिर इस डायरेक्शन में भी। 2 पर्सन छोड़ने के बाद यन यहीं पे आने वाला है। अब आगे क्या बोला है, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ n। तो यहाँ पे n का इमीडिएट नेबर P है, तो इसका मतलब P एक तो n के इस इमीडिएट नेबर में आ सकता है या फिर n के इमीडिएट यहाँ पे राइट नेबर में आ सकता है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है सम ऑफ द एजेस ऑफ P एंड M। तो यहाँ पे P एंड यहाँ पे M के एज की सम क्या होगी, यहाँ पे 43 ईयर्स हो गए। ठीक है, 43 ईयर्स। अब आगे क्या बोला है, P इज 18 ईयर ओल्ड। इसमें से P अगर यहाँ पे 18 ईयर ओल्ड होगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 ईयर ओल्ड हो जाएगा M। तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 ईयर का हो जाएगा। क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। तो यहाँ पे एन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे क्यू बैठ के होगा, क्योंकि एन का राइट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। एंड एन के इमीडिएट नेबर क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट नेबर यहाँ पे हैश वाला बंदा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ओ सीट एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पी को निकालूंगा तो P के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे तो N आ जाएगा एंड N के इमीडिएट राइट में P एंड P के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे N आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि O सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। बट यहाँ पे P के इमीडिएट लेफ्ट में तो कौन चाहिए, P के इमीडिएट लेफ्ट में तो यहाँ पे O चाहिए। तो यहाँ पे P आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा P के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा O। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, O इज 5 ईयर ओल्डर देन आर। इसका मतलब O क्या होगा, आर से यहाँ पे 5 साल बड़ा होगा। ओल्डर बोला है, कौन होगा, ओ होगा। तो आर में मुझे 5 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ओ के बराबर आ जाएगा आर। अब आगे क्या बोला है, क्यू इज 15 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, क्यू यहाँ पे 15 ईयर का होगा। अब आगे बोला है सम ऑफ द एजेस ऑफ आर एंड एन इज 28। तो यहाँ पे आर एंड यहाँ पे एन क्या हो गए, आर एंड यहाँ पे एन क्या हो गए, यहाँ पे 28 हो गए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आर इज 12 ईयर ओल्ड। आर अगर यहाँ पे 12 है तो एन यहाँ पे 16 होगा। तो आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर। आर कितने एज का है, यहाँ पे 12 ईयर का है। यहाँ पे एन कितने का है, एन यहाँ पे 16 का है। पी कितने का है, पी यहाँ पे 18 का है। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से एम 25 का, आर 12 का, एन 16 का। ठीक है, एंड यहाँ पे आर प्लस 5, इसका मतलब यहाँ पे आर 12 है तो 12 प्लस 5 क्या आता है, 17 आता है। तो ओ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 17 मिल जाएगी। तो कंप्लीट पजल आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही पजल आते गए आरआरबी के एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम इजी लेवल के पजल है। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। आज के हमारे यहाँ पे 237 की पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, सेट नंबर यहाँ पे 237 है एंड यहाँ पे टॉप 100 पजल्स की आई थिंक ये यहाँ पे
14th या फिर यहाँ पे 15th पजल है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, स्टडीड इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ। तो यहाँ पे एक बंदा एक स्टैंडर्ड में होगा कोई ना कोई, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम लाइक 7 डिफरेंट ड्रिंक्स। अब यहाँ पे बच्चे हैं, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रिंक्स पसंद होगी। ऐसे तो वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, बट ठीक है, यहाँ पे पजल है, यहाँ पे सॉल्व करते। थम्स अप, मिरिंडा, स्लाइस, फंटा, स्प्राइट, कोको कोला, ठीक है, पेप्सी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे क्यू लाइक्स नाइदर थम्स अप नॉर कोक। इसका मतलब यहाँ पे क्यू जो होगा उसे क्या क्या नहीं पसंद, उसे यहाँ पे थम्स अप नहीं पसंद। तो यहाँ पे थम्स अप के लिए यहाँ पे थम बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे कोक के लिए यहाँ पे कोक बना लेता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोको कोला आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे क्यू नाइदर लाइक्स थम्स अप नॉर लाइक कोक। अब आगे बोला है आइदर एस और आर स्टडीड इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब एक तो आर, या फिर यहाँ पे एक तो क्या होगा, या फिर यहाँ पे एक तो एस। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक तो सेकेंड में हो गए या फिर यहाँ पे थर्ड में हो गए। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, नाइदर टी नॉर यू स्टडीड इन फोर्थ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड यहाँ पे सेवंथ बना लेते हैं। यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड में आने वाला है। तो यहाँ पे सिक्स्थ भी सेपरेट, यहाँ पे सेवंथ भी सेपरेट। ठीक है, अब आगे क्या बोला था यहाँ पे, नाइदर टी नॉर यू स्टडीड इन फोर्थ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड में कौन कौन नहीं आएगा, यहाँ पे टी नहीं आएगा एंड यहाँ पे यू नहीं आएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है वी लाइक्स नाइदर स्प्राइट नॉर थम्स अप। तो यहाँ पे वी को क्या आप नहीं पसंद, यहाँ पे वी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्प्राइट के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे थम्स अप के लिए क्रॉस का साइन। तो यहाँ पे थम बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे दोनों तो नहीं पसंद, ठीक है, नाइदर लाइक स्प्राइट और यहाँ पे थम्स अप। द वन हु स्टडीड इन सेवन स्टैंडर्ड एंड द वन हु स्टडीड इन थर्ड स्टैंडर्ड लाइक्स आइदर स्प्राइट और पेप्सी। तो यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड स्टैंडर्ड एंड सेवन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे थर्ड में क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे स्प्राइट आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आइदर और में यहाँ पे पेप्सी आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सेवन स्टैंडर्ड में भी एक तो यहाँ पे स्प्राइट आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आइदर और में यहाँ पे पेप्सी आ जाएगा। इसका मतलब पेप्सी एंड स्प्राइट यहाँ पे सेवंथ एंड थर्ड में आइदर और में आ जाएंगे। यू लाइक्स नाइदर स्प्राइट नॉर थम्स अप। अब यहाँ पे यू को भी क्या नहीं पसंद, यहाँ पे यू को भी नहीं पसंद एंड यहाँ पे वी को भी नहीं पसंद, स्प्राइट एंड यहाँ पे थम्स अप। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, वी डज नॉट स्टडी इन सिक्स स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सिक्स्थ में भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे वी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। आइदर पी और आर लाइक स्लाइस और फंटा। तो यहाँ पे आइदर आर और यहाँ पे पी को क्या पसंद होगा, यहाँ पे स्लाइस और फंटा पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्लाइस आ जाएगा एंड यहाँ पे फंटा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आइदर द वन हु स्टडीड इन सिक्स स्टैंडर्ड और द वन हु स्टडीड इन फोर्थ स्टैंडर्ड लाइक्स मिरिंडा और स्लाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिक्स्थ एंड फोर्थ। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिक्स्थ वाला मिरिंडा और स्लाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिरिंडा आ जाएगा या फिर यहाँ पे स्लाइस आ जाएगा, सिक्स स्टैंडर्ड या फिर यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिरिंडा आ जाएगा या फिर यहाँ पे स्लाइस आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। यू डज नॉट लाइक मिरिंडा। तो यहाँ पे यू को क्या नहीं पसंद, यू इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे, यू इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे मिरिंडा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला, द वन हु स्टडीड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डज नॉट लाइक कोक। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ता होगा उसे क्या नहीं पसंद, यहाँ पे कोक नहीं पसंद। क्यू स्टडीड इन सेवन स्टैंडर्ड बट वी डज नॉट स्टडी इन फोर्थ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्यू सेवन स्टैंडर्ड में तो स्टडी करता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है, वी डज नॉट स्टडी इन फोर्थ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे वी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, मतलब टी यू एंड यहाँ पे वी नहीं आ सकते। अब आगे क्या बोला है, क्यू डज नॉट लाइक स्प्राइट। यहाँ पे स्प्राइट नहीं आ सकती, तो यहाँ पे पेप्सी आ जाएगी, यहाँ पे पेप्सी आ जाएगी, तो यहाँ पे पेप्सी नहीं आ सकती, यहाँ पे स्प्राइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्राइट बना लेते हैं, एक सेकंड, एंड यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे पेप्सी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पेप्सी आ जाएगी, ऊपर यहाँ पे स्प्राइट आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे क्यू को सेट कर लिया, तो क्यू यहाँ से मिटा देता हूँ एंड क्यू को यहाँ पे थम्स अप एंड कोक नहीं पसंद। ये टोटल कंडीशन यहाँ पे जो हो गई। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे और कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पे क्या बोला था कि आर एंड एस यहाँ पे सेकेंड या फिर थर्ड में आ जाएंगे। तो एक तो आर एंड यहाँ पे एस आ जाएंगे, या फिर एक तो यहाँ पे आर एंड एस आ जाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे तो स्प्राइट आ रही है थर्ड पे।
थर्ड पे अगर स्प्राइट आ रही है तो आर को एक तो स्लाइस पसंद होगा या फिर यहाँ पे एक तो फंटा पसंद होगा। ठीक है, तो आर को एक तो स्लाइस या फिर फंटा में से एक पसंद है, तो यहाँ पे आर आ सकता है क्या? यहाँ पे तो आर बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि आर को एक तो स्लाइस ही पसंद आ जाएगा या फिर एक तो फंटा ही पसंद आ जाएगा। आर को यहाँ पे स्प्राइट पसंद नहीं आएगा, बट यहाँ पे तो स्प्राइट है तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एस आ जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज? अब यहाँ पे आर एंड एस को सेट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आर एंड एस वाली कंडीशन हो गई। अब गाइज आगे और कोई हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर हमारी कोई कंडीशन तो यहाँ पे छूटी नहीं है ना? द वन हू स्टडीज 7th स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पे आर को स्लाइस या फिर फंटा में से कोई ना कोई एक पसंद होगा, तो यहाँ पे बना लेते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला था? आर को यहाँ पे स्लाइस या फिर फंटा में से एक पसंद होगा, एंड स्लाइस एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर स्लाइस एक तो यहाँ पे आ सकता है, तो स्लाइस ये दोनों जगह पे ही आ सकता है। बट गाइस यहाँ पे स्लाइस दोनों जगह पे ही आ सकता है, तो आर को 101% स्लाइस पसंद होगा क्या? नहीं पसंद होगा, स्लाइस यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे स्लाइस नहीं आ सकता तो आर को यहाँ पे फंटा पसंद होगा, पी को स्लाइस पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर को क्या पसंद होगा? आर को यहाँ पे फंटा पसंद होगा एंड यहाँ पे पी को स्लाइस पसंद होगा, तो पी एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर पी एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे और कोई कंडीशन में सेट कर सकता हूँ क्या? यू को यहाँ पे मिरिंडा नहीं पसंद, तो यहाँ पे यू को मिरिंडा नहीं पसंद, तो यहाँ पे और कौन से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स के नाम बाकी है? यहाँ पे कोक हो गया, यहाँ पे पेप्सी हो गया, ठीक है, फंटा भी हो गया, यहाँ पे स्लाइस भी हो गया, स्लाइस, ठीक है, स्लाइस बाकी है, मिरिंडा बाकी है, यहाँ पे थम्सअप भी बाकी है गाइस, यहाँ पे थम्सअप, ठीक है, यहाँ पे थम्सअप के लिए क्यू के लिए क्रॉस का साइन था, यहाँ पे यू एंड वी में भी थम्सअप नहीं आ सकता, यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से यू एंड वी में थम्सअप नहीं आ सकता, तो यहाँ पे यू एंड वी में थम्सअप नहीं आ सकता, तो यू एंड वी कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ मैं? क्योंकि पी एक तो यहाँ पे आने वाला है या फिर पी एक तो यहाँ पे आने वाला है, तो यहाँ पे यू एंड वी कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे कौन से नाम बाकी है? एक तो यहाँ पे पी बाकी है, एक तो यहाँ पे वी बाकी है, एक तो यहाँ पे यू बाकी है, ठीक है, फिर यहाँ पे टी बाकी है, तो यहाँ पे और कौन सा नाम बाकी है? यहाँ पे टी बाकी है। यहाँ पे टी से और कोई कंडीशन थी क्या? हाँ, यहाँ पे टी नहीं आ सकता, टी यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, या फिर यहाँ पे वी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे वी नहीं आ सकता, वी यहाँ पे 6th नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो वी रखने के लिए तो यहाँ पे दो जगह दिख रही है, एंड वी यहाँ पे थम्सअप भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ड्रिंक्स में कौन से नाम बाकी है? एक तो यहाँ पे थम्सअप बाकी है, ठीक है, थम्सअप बाकी है, एंड यहाँ पे स्प्राइट हो गया, यहाँ पे स्प्राइट भी हो गया, यहाँ पे कोक भी हो गया, यहाँ पे पेप्सी भी हो गया, कोक बाकी है। एक सेकंड, यहाँ पे कोक नहीं आ सकता, तो कोक रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा कोक, एंड गाइस यहाँ पे थम्सअप रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? थम्सअप आ जाएगा। थम्सअप में यहाँ पे यू एंड वी नहीं आ सकते, यहाँ पे कोक के लिए क्रॉस का साइन था, ये वाली कंडीशन हो गई। थम्सअप में यहाँ पे यू भी नहीं आ सकता एंड वी भी नहीं आ सकता, वी यहाँ पे नहीं आ सकता ऊपर, वी यहाँ पे नहीं आ सकता, वी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा वी। अब यहाँ पे यू की बात करेंगे तो यहाँ पे यू ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है, यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा यू। अगर यहाँ पे यू आता है तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, टी। टी को क्या पसंद होगा? थम्सअप पसंद होगा। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि पी को यहाँ पे फंटा या फिर स्लाइस में से ही पसंद होगा। गाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे बोला था कि वी यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड पे भी नहीं आ सकता, तो वी रखने के लिए तो जगह ही नहीं बचती, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन को यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे यू डज नॉट लाइक नहीं आ जाएगा, यहाँ पे यू लाइक्स मिरिंडा, तो यू को अगर यहाँ पे मिरिंडा पसंद है तो यहाँ पे स्लाइस नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पे मिरिंडा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मिरिंडा आ जाएगा, एंड यहाँ पे मिरिंडा आता है तो पी को यहाँ पे स्लाइस पसंद होगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे आंसर मैच किया है, तो यहाँ पे पजल ही गलत है वो, क्योंकि यहाँ पे उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे वी 4th नंबर पे आ रहा है, वी 4th पे आ रहा है, बट गाइस यहाँ पे क्या बोला था कि वी यहाँ पे 4th पे नहीं आ सकता, ऐसे दिया भी है, फिर भी यहाँ पे वी 4th पे निकाला है उन्होंने, तो यहाँ पे रॉन्ग है वो आंसर, एंड यहाँ पे पजल भी रॉन्ग है, तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे यू लाइक मिरिंडा होना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे यू लाइक मिरिंडा होना चाहता, अभी मैंने यहाँ पे चेक किया है, तो ये चेंज आपको यहाँ पे करना होगा। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।